वाई जेम्स गन्स डीसी यूनिवर्स मस्ट वर्क आउट। उसके चलने से हम फैंस का क्या फायदा होगा? आखिर जेम्स गन के इस यूनिवर्स का चलना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? और अगर इसका हाल भी पुराने डीसी यूनिवर्स की तरह हुआ तो क्या होगा? अब यार सवाल कई सारे हैं, तो बिना टाइम खराब करे जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जेम्स गन के इस यूनिवर्स का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम फैंस के लिए। इसके कई सारे रीजंस हैं, बट मैं यहाँ पे मेजर 4 के बारे में बात करूंगा। पहला, ब्रेकिंग दी मोनोपोली। अब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज के टाइम में मार्वल का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है सिनेमैटिक यूनिवर्स में। डीसी का पुराना सिनेमैटिक यूनिवर्स जो मार्वल के ही साथ शुरू हुआ था, वो अपने मिसमैनेजमेंट और इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से मार्वल के सामने सरवाइव नहीं कर पाया। अब ये चीज जितनी अच्छी मार्वल के लिए है उतनी अच्छी हम फैंस के लिए नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का उसूल है। अगर कोई भी कंपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर लेगी तो वो अपने हिसाब से मार्केट को रेगुलेट कर सकती है, और इसका प्राइम एग्जांपल है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब 2008 से आज 2024 तक मार्वल ने टोटल 34 मूवीज रिलीज करी हैं, जिसमें से 12 मूवीज एंड गेम के बाद रिलीज हुई हैं, और इन 12 में से सिर्फ 3 ही मूवीज ऐसी हैं जिन्हें मैं कह सकता हूं कि ये अच्छी मूवीज हैं। बाकी 4 तो इतनी ज्यादा घटिया हैं जिन्हें मार्वल ने सिर्फ और सिर्फ अपने नाम पे चलाने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका फैन बेस इतना तगड़ा है कि लोग मार्वल के नाम पे कुछ भी देखने चले जाएंगे। लेकिन वहीं पे कंपटीशन में अगर एक अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स चल रहा होता तो मार्वल इस निगलेंसी को अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन जब से डीसी यूनिवर्स की नई अनाउंसमेंट हुई है और सुपरमैन का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है और जिस हाइप को उसने पकड़ा है, इससे एक चीज मार्वल को भी बहुत क्लियर हो गई है कि अब वो ये कंटेंट में निगलेंसी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और डीसी के इस प्रॉमिसिंग यूनिवर्स के आने से फाइनली मार्वल की उस मोनोपोली के टूटने के चांसेस दिख रहे हैं। अब मार्केट में 2 कॉम्पिटिटर होंगे तो सबसे बेनिफिशियल ये हम फैंस के लिए होगा, क्योंकि अब वो क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करेंगे। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो एक्सप्लोरेशन ऑफ द डार्क थीम। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा डार्क, सीरियस और आर रेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो डीसी इज मेड फॉर यू। अब मार्वल और डीसी दोनों ही यूनिवर्स कुछ लाइट और कुछ डार्क एलिमेंट्स कैरी करते हैं, बट डीसी यूनिवर्स सीरियस साइड को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लोर करता है। लाइक जो फनी साइड और ह्यूमर तुम्हें मार्वल की मूवीज में देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा तुम्हें डीसी में कम देखने को मिलेगा। अब ये चीज बहुत ज्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि ये चीज मार्वल को उसके PG-13 के ब्रैकेट से बाहर निकलने को पुश करेगा, क्योंकि जो ऑडियंस 18+ की है वो मजाक के साथ साथ थोड़ा सा सीरियस ड्रामा भी चाहती है मूवीज में, जो साइड मेरे हिसाब से मार्वल ने अभी उतने बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर नहीं करी है। अब डीसी जब एक्चुअल कंपटीशन में आएगा तो मार्वल भी अपनी लिमिट पुश करेगा उस जॉनरा में, जिसके चलते हम फैंस को दोनों ही यूनिवर्स के कुछ डार्क स्टोरी लाइन देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तीसरे पॉइंट की बात करें तो रिस्टोरिंग द फेथ इन डीसी ब्रांड। तो अब तक जो भी जैक स्नाइडर के डीसी यूनिवर्स के साथ हुआ, उस यूनिवर्स की कोई भी मूवी ना ही मॉनेटरी टर्म्स में उतना बिजनेस कर पाई और ना ही इमोशनल लेवल पे फैन से उतना ज्यादा कनेक्ट कर पाई, जिसके चलते ज्यादातर लोगों ने डीसी यूनिवर्स को मजाक की तरह लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें फैंस की भी कोई गलती नहीं है। डीसी के इंटरनल पॉलिटिक्स और मिसमैनेजमेंट के चलते वो यूनिवर्स वो चीज कभी डिलीवर ही नहीं कर पाया जितना पोटेंशियल उसके अंदर था। डीसी के पुराने मैनेजमेंट ने ना ही अपने डायरेक्टर्स की इज्जत करी, ना ही एक्टर्स की, और ना ही अपने कैरेक्टर्स की। अब हो सकता है तुम में से कुछ लोग मुझे इसके लिए गाली दो। नो डाउट जैक स्नाइडर का विजन डीसी यूनिवर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था, बट उन्होंने अपने सुपर हीरोज को गॉड्स की तरह रिप्रेजेंट करना चाहा, जो वर्कआउट नहीं हुआ। स्पेशली सुपरमैन को वो बाकी सारे सुपर हीरोज को ओवरशैडो कर दे रहा था, और इसका प्राइम एग्जांपल है जस्टिस लीग की फाइनल फाइट, जहां पे जब तक सुपरमैन ने उस फाइनल फाइट में एंट्री नहीं मारी थी, स्टेफन वुल्फ ने पूरी जस्टिस लीग को पेल के रखा हुआ था। जैसे इस बंदे ने एंट्री ली, पूरे फाइट के डायनामिक्स ही बदल गए। कहीं ना कहीं ये फील होना शुरू हो गया था कि स्टेफन वुल्फ कितना ज्यादा कमजोर कैरेक्टर है। वहीं एक चीज अच्छी है कि जेम्स गन के सुपरमैन के ट्रेलर को देख के ये बात कंफर्म हो गई है कि जेम्स गन अपने सुपर हीरोज को सुपर हीरोज की तरह ट्रीट करेगा, ना कि गॉड्स की तरह। जिसका फायदा ये है कि हमें इस यूनिवर्स में सुपरमैन को ओवरशैडो करते हुए भी कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसके चलते हमें कई सारी अमेजिंग स्टोरी लाइंस देखने को मिलेंगी, जो फैंस का डीसी में दोबारा से भरोसा रिस्टोर करेगा। चौथे पॉइंट की बात करूं तो इनरिच्ड आईपीज एंड कैरेक्टर्स। अब यकीन मानना डीसी का यूनिवर्स बेहतरीन कैरेक्टर्स और स्टोरी लाइन से भरा हुआ है, और डीसी के पुराने मैनेजमेंट की वजह से हम वो चीजें कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। डीसी के पुराने यूनिवर्स में सुपरमैन को एज अ होप दिखाया ही नहीं गया। हमने अब तक सुपरमैन का वो वर्जन देखा जो सुपरमैन की मोस्टली कॉमिक से बहुत ज्यादा डिफरेंट था। सुपरमैन एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है। अब आज के टाइम में जहाँ पे होमलैंडर और ओमनी मैन जैसे डार्क कैरेक्टर्स की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, वहाँ पे हमें सुपरमैन जैसे लाइट और जेन्युइन कैरेक्टर्स की भी जरूरत है। अब नो डाउट मुझे भी होमलैंडर बहुत ज्यादा पसंद है, पर चीजें बैलेंस करने के लिए गलत के साथ साथ सही की भी जरूरत होती है। जिंदगी मतलब ही नहीं बनाएगी अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ दुख हो या फिर सिर्फ और सिर्फ सुख। हर चीज की अति एक पॉइंट के बाद उसका मजा खराब कर देती है। और एज अ सुपर हीरो फैन मैं चाहता हूँ डीसी के भी कैरेक्टर्स का एक्चुअल कॉमिक रिप्रेजेंटेशन लोगों को देखने को मिले, जिसके लिए जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स
यूनिवर्स का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम मार्वल और डीसी दोनों के क्वालिटी कंटेंट का मजा ले पाए। क्योंकि इन दी एंड एज अ फैन हमें क्या, हमें तो बस जिंदगी और मूवी से मजे ही चाहिए। अब यार तुम्हारा इस पे क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी ऐसी और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो टू सुपर जोन।